Hello friends, welcome to channel LB Academy. Today we have a book Seeds of Journalogy, book number 4. Now we have a lesson number 22, story time. Fill in the blanks, use the help box. The story of a person's life written or told by that person is an dash. यानी स्टोरी, अपनी स्टोरी पर्सन, यानी ऐसा आदमी जो अपनी खुद की स्टोरी बताए और लिखे कोई भी बुक वगैरह में, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी. नाउ नेक्स्ट, अ डैश इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन और टोल्ड बाय अनदर पर्सन. यानी ऐसी स्टोरी जो कोई और दूसरे की लाइफ के बारे में रिटर्न करना या बताना, उसे कहा जाता है बायोग्राफी. A story that teaches a moral or a lesson and often features animal characters. यानी ऐसी स्टोरी जो टीच करता है और लेसन बताता है एनिमल के कैरेक्टर के, उसके कहते हैं फेबल. फेरी टेल्स, टॉल टेल्स, थिकस्टर टेल्स. फेबल्स यानी कहानियाँ. हाँ, टेल्स पास डाउन ओवर जनरेशन आर कॉल्ड. यानी फेरी टेल, अलग अलग कहानियाँ फेरी टेल की, टॉल टेल्स की, थिकस्टर टेल की, जनरेशन आर कॉल्ड, उसे जो जनरेशन टू जनरेशन में पहुँचाई जाती है उसे कहते हैं फॉल्क टेल्स, बताई जाती है. नाउ नेक्स्ट, अ डैश इज अ स्टोरी हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन एंड बेस्ड ऑन हिस्ट्री. यानी ऐसी स्टोरी जो जनरेशन और हिस्ट्री पे बेस्ड होती है. द हीरो ऑफ दिस स्टोरी इज़ यूजुअली अ ह्यूमन. और ये जो स्टोरी का हीरो रहता है वो ह्यूमन रहता है, मतलब आदमी, इंसान. तो वो है लेजेंड. अ ट्रेडिशनल स्टोरी दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप और कल्चर एक्सेप्ट एज स्कैर्ड एंड ट्रू इज़ अ माइथ. यानी ट्रेडिशनल स्टोरी जो पर्टिकुलर ग्रुप और कल्चरल बताती है और ट्रू स्टोरी बताती है. ठीक है, उसे कहा जाता है. नाउ डिड यू नो द मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ फेबल्स. यानी मोस्ट फेमस फेबल का कलेक्शन वॉज सपोजडली रिटन बाय अ ग्रीक स्लेव ओवर 2500 ईयर्स अगो. जो लिखा गया था ग्रीक स्लेव में 2500 ईयर्स अगो. द राइटर्स नेम वॉज ईसॉप. उसका राइटर का नाम क्या था? ईसॉप. डू यू नो द प्रीफिक्स बायो इन वर्ड्स लाइक बायोग्राफी, बायोलॉजी एंड बायोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ. यानी बायो एक ऐसा वर्ड है जो बायोलॉजी एंड बायोग्राफी एक ग्रीक वर्ड से आया है, बायोस, जिसका मीनिंग है लाइफ. नाउ शुड स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन नंबर 23, रेफरेंस बुक्स. मैथ द फॉलोइंग. अ बुक्स ऑफ मैप. यानी ये हमें ये बुक्स के नेम्स हैं और ये इनका वो दिया गया सेंटेंसेस से हमें मैच करना है. ठीक है, और यू शुड राइट हियर आंसर ऑल्सो. ठीक है, शुड स्टार्ट हियर. द बुक्स ऑफ मैप्स. यानी मैप्स जो बुक्स रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एटलास. क्या कहा जाता है? सी एटलास. ठीक है, सॉरी. डेफिनेशन, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यानी डेफिनेशन जिसमें रहते हैं, स्पेलिंग्स रहती है, प्रोनाउंसिएशन अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसे वो कौन सी बुक रहती है? वो बुक को कहा जाता है डिक्शनरी. क्या कहा जाता है? डिक्शनरी. वी शुड राइट हियर डी. इंफॉर्मेशन ऑन एंड अबाउट एवरी सब्जेक्ट. यानी ऐसी चीज़ जो इसमें इंफॉर्मेशन हर सब्जेक्ट के बारे में रीअरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू रीअरेंज किया होता है, उसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया. ई. सिनोनिमस और नियर सिनोनिम्स फॉर वर्ड्स एज वेल एज रिलेटेड टर्म्स. यानी सिनोनिम्स एंड वर्ड्स रिलेटेड टर्म्स से रिलेटेड होता है, वो है, उसे कहते हैं थेसरस. इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्शन गिविंग फॉर ट्रैवलर्स, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ट्रैवलर्स को डायरेक्शन बताती है वो है ट्रैवल गाइड, वो है ट्रैवल गाइड। नाउ डिड यू नो Dr. Samuel Johnson wrote one of the first major dictionaries of the English languages. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया है, फर्स्ट मेजर डिक्शनरी राइट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। नाउ डू यू नो डैश वॉज ओरिजिनली अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रेजरी, ये एक ओरिजिनली ग्रीक वर्ड है ट्रेजरी से, एंड नाउ यूज टू डिस्क्राइब अ ट्रेजरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज और अ ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स, यानी इसे कहा जाता है ट्रेजरस। वो एक ऐसा एक ग्रीक वर्ड है जिसे ट्रेजरी एज इन खजाना उसका मीनिंग है, एंड नाउ यूज टू डिस्क्राइब ट्रेजरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसे ये भी कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन का खजाना है इस बुक में, और नॉलेज ऑफ अ ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स यानी खजाना वर्ड्स का है उस बुक में। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल LLB Academy।